हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। क्लास 12th मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस। उसका लेक्चर नंबर 12 है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे किया जाता है। ठीक है, ये वीडियो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग ना सिर्फ मैट्रिक्स के इन्वर्स को पढ़ेंगे बल्कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग उस इन्वर्स को निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पर है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो उसके पास एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर जैसे 2 × 2। अगर 2 × 2 ऑर्डर का है तो इसका मतलब उसमें टोटल 4 एलिमेंट होंगे। उसमें 2 रो होगा R1 R2 और 2 कॉलम होगा C1 और C2। तो टोटल यहाँ पे ऐसे 4 एलिमेंट हो जाते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहने का मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकाला जा सके। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स निकाला जा सके। यहाँ पर देखते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एक्चुअली में कहते किसको हैं, क्या क्या कंडीशंस है इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order m and if there exists another square matrix B of the same order m such that AB is equal to BA is equal to I जहाँ पे यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, so then B is called the inverse of matrix A and it is denoted by A inverse। ठीक है, so in that case A is called invertible matrix। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर दिया गया है कि लेट एक मेरा मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है M। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके रो और कॉलम आपस में सेम हो। यानी कि एक मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है जिसके रो और कॉलम आपस में सेम ना हो, जैसे कि 3 × 2, इसमें 3 रो हो सकते हैं और 2 कॉलम हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है जिसमें रो और कॉलम आपस में सेम हो, यानी कि 2 × 2 हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 × 3। ठीक है, इस तरह के मैट्रिक्स जो कहलाते हैं वो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं, जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर हो। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m हो। अब एक सिर्फ m से तो हम डिनोट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमने पहले ही लिख दिया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा m × m। तो यहाँ पर सपोज़ हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m × m, यानी कि उसमें टोटल m रो है और m कॉलम भी है, यानी कि इसमें रो की संख्या भी m है और कॉलम की संख्या भी m है। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी के लिए एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B है ऑफ द सेम ऑर्डर m। एक और मैट्रिक्स है B, उसका ऑर्डर भी m है, यानी कि m × m। सच डैट ऐसा कि जब A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें तो दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है वो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखा था। यहाँ पर कंडीशन को आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि A × B और B × A ये दोनों के दोनों आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। यानी कि जब हम A × B करेंगे तो वो बराबर आएगा B × A के, और वो बराबर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पे 1 होते हैं और जो नॉन डायगोनल होता है वहाँ पे 0 होता है। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 × 3 ऑर्डर का। इसी के साथ साथ अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें 2 × 2 ऑर्डर का तो ये इस तरीके से हो जाएगा 1 1 0 0। तो डायगोनल पे यहाँ पे 1 1 है और नॉन डायगोनल वाले पे यहाँ पे 0 0 है। डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं, जिनके रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है। यानी कि ये हमारा पोजीशन R1 C1 का, ये पोजीशन R2 C2 का और ये R3 C3 का। यानी कि इसमें रो और कॉलम की संख्या जिसमें बराबर हो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। डायगोनल पे 1 1 होना चाहिए और बाकी जितना भी है नॉन डायगोनल उस पर 0 0 होना चाहिए। तो जब कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m × m हो, उसके लिए कोई दूसरा मैट्रिक्स हो m × m, ऐसा कि जब हम लोग उसको गुना करें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए, तो हम कहेंगे कि A B का इन्वर्स है। ठीक है,
ए बी का यहाँ पे इन्वर्स कहलाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि देन बी इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स। अब यहाँ पे ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है ए और बी के बीच में कि ए जो है वो बी का इन्वर्स होगा, ठीक है, और बी जो है वो ए का इन्वर्स होगा। ऑब्वियसली जब ए बी का इन्वर्स होता है तो बी ए का भी यहाँ पे इन्वर्स कहलाएगा, क्योंकि दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई के बराबर आएगा। अब इसको हम थोड़ा सा नंबर से समझ लेते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तो यहाँ पर सपोज़ हम लोग यहाँ पे नंबर्स को लेते हैं। सपोज़ हम एक नंबर लेते हैं 4, ठीक है। अब हमें इस 4 को अगर हम इसके रेसिप्रोकल से गुना कर दें, रेसिप्रोकल कहने का मतलब व्युत्क्रम से 1/4 से अगर हम गुना कर दें तो ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर को अगर हम उसके रेसिप्रोकल से गुना कर देते हैं तो हमें मिलता है 1, और 1 को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे किसी भी नंबर को गुना कर दें तो हमें उसकी आइडेंटिटी मिल जाती है। जैसे अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा उल्टा करें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 को अगर 1 से गुना करेंगे तो हमें 4 ही मिलेगा। उसी तरीके से 5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 5 ही मिलेगा। यानी कि 1 एक ऐसा चीज़ है जिससे हम किसी भी नंबर को गुना करें तो हमें वापस से वही नंबर मिलेगा, चाहे हम कोई फ्रैक्शन को ही क्यों ना गुना करें। सपोज़ 5 × 3 को 1 से गुना करते हैं तो हमें वापस से वही नंबर मिलता है। कहने का मतलब कि अगर n को 1 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे n ही मिलेगा, ठीक है। सो 1 जो है हमारा वो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी नंबर को उसके इन्वर्स से गुना कर दें तो हमें 1 मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 4 को हमने गुना किया 4 के इन्वर्स से, 1/4 कहने का मतलब कि 4 जब ऊपर जाएगा तो -1 की पावर हो जाएगा। सो 4 को अगर 4 के इन्वर्स से गुना करें तो हमें मिल सकता है यहाँ पे 1, या इसका उल्टा भी कैसे कहेंगे कि 4 को अगर 1 से गुना करें तो हमें मिलेगा क्या, 4, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये इन्वर्स और नंबर के बीच का रिलेशन और आइडेंटिटी के बीच का रिलेशन समझ में आया होगा। अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए भी होता है, ठीक है। सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स है A जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर वाला, और जैसे यहाँ पर एक नंबर है, हम लोगों ने नंबर लिया n, तो यहाँ पे हमने कंडीशन बैठाया कि n को अगर 1 से गुना कर देते हैं तो हमें मिलता है n, ठीक है। n को अगर 1 से गुना कर देते हैं किसी भी नंबर को तो हमें मिलता है n, और साथ ही साथ n को अगर n इन्वर्स से गुना कर दें, ये इधर भागा में आएगा 1 उधर जाएगा तो यहाँ पे n इन्वर्स हो जाता है 1। सो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर मैट्रिक्स है हमारा A और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सपोज़ अगर ये 2 × 2 मैट्रिक्स का मैट्रिक्स है यहाँ पे ऑर्डर वाला, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 ऑर्डर वाला ही होगा। तो कंडीशन ये आता है कि जब हम लोग A को I से गुना करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हम लोग नंबर को किसी भी नंबर को 1 से गुना करते हैं तो हमें वो नंबर मिलता है, उसी तरीके से जब हम लोग A को I से गुना करते हैं तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे A ही मिलेगा, ठीक है। तो I जो होता है यहाँ पे I वो आइडेंटिटी की तरह काम करता है। सो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से गुना हो जाए हमें रिज़ल्ट के रूप में वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग नंबर को 1 से गुना कर देते हैं तो हमें वो नंबर ही मिलता है। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा अगर इन्वर्स के रूप में देखें, यहाँ पर इसको अगर हम लोग थोड़ा सा इन्वर्स के रूप में देखें कि अगर A को I से गुना कर देते हैं तो हमें A मिलता है ऑब्वियसली। तो अगर हम इस A को, ये वाला जो A है, इसको अगर हम इस साइड ले जाएं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, विच मीन्स कि I हमें मिल जाएगा ये वाला A इंटू ये A यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर में जाके A इन्वर्स। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी A को उसके इन्वर्स से गुना करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने 4 को 4 इन्वर्स से गुना किया, इसका मतलब कि 4 को 1/4 से गुना किया, सो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। उसी तरीके से यहाँ पे आ गया A इंटू A इन्वर्स बराबर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, उसको उसके इन्वर्स से गुना किया तो यहाँ पे हमें मिला क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा ए और ये मैट्रिक्स हो जाएगा उसका ए इन्वर्स। तो यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन में यही कहा गया था कि अगर कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है एम ऑर्डर का, और वहीं पे कोई दूसरा मैट्रिक्स है यहाँ पे बी एम ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का, और अगर इन दोनों को गुना करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो हम कहेंगे कि ए बी का क्या है, इन्वर्स है, या बी ए का इन्वर्स है, क्योंकि दोनों को आपस में जब हमने गुना किया तो क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो तभी आता है जब किसी भी मैट्रिक्स को उसके रेसिप्रोकल मतलब उसके इन्वर्स से गुना कर दें। जैसे नंबर में अगर किसी दो नंबर को आपस में गुना करके 1 आ रहा है, विच मीन्स कि एक नंबर होगा n और दूसरा नंबर होगा 1/n, तभी तो दोनों को आपस में गुना करके 1 आ रहा है। तो उसी तरीके से अगर एक मैट्रिक्स है A तो दूसरा होगा A इन्वर्स, यानी कि B जो है हमारा वो हो जाएगा A इन्वर्स, तभी तो दोनों को गुना करके यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा कि कैसे जब दो मैट्रिक्स को गुना करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं। ठीक है, सो इन दैट केस ए इज़ कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, यानी कि इस केस में हम कहेंगे कि ए जो है उसको इन्वर्स किया जा सकता है, यानी कि वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि इन्वर्स सिर्फ उसी का निकाला जा सकता है जो स्क्वायर हो, यानी कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि जिसका ऑर्डर जो है वो सेम हो, जैसे m इंटू एम हो गया या n इंटू एन, 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3। कभी भी अलग अलग ऑर्डर वाले, यानी कि जैसे 2 इंटू 3 जिसमें रो अलग हो कॉलम अलग हो, इसका कभी भी हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, सो यहाँ पर आपको समझना है कि आखिर ये इन्वर्स निकलता कैसे है। हम लोग दो मैट्रिक्स को आपस में गुना किए, आ गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन आखिर ये इन्वर्स हमारा फाइंड आउट कैसे होता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि ए और ए इन्वर्स को गुना किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, विच मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटू बी बराबर आई, जहाँ पे हियर बी जो है वो ए का क्या है, इन्वर्स है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो ए और ए इन्वर्स को गुना किए तो आई आया, इसका मतलब कि ए को किसी दूसरे मैट्रिक्स बी से गुना किया तो आई आया, विच मीन्स कि यहाँ पे बी की जगह कौन है, ए इन्वर्स। सो बी जो है सेकंड मैट्रिक्स हमारा वो ए का ही क्या हुआ, इन्वर्स हुआ। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे भी इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ जो हमारा ए इंटू आई वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ऊपर, कि अगर किसी नंबर को अगर किसी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना कर दे तो हमें वो मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक थ्योरम है। सो थ्योरम लिखा हुआ है कि इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट एग्जिस्ट इज़, एक सेकेंड, इज़ यूनिक। ठीक है, सो यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। यूनिक कहने का मतलब कि एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इन्वर्स हो सकता है। ठीक है, विच मीन्स कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए, इसका ऑर्डर है m इंटू एम, इसका सपोज़ ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट, तो जो भी ए इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा। यूनिक कहने का मतलब कि इसके जैसा और कोई दूसरा नहीं होगा। एक इन्वर्स का मतलब एक मैट्रिक्स का केवल एक ही इन्वर्स यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा इन्वर्स पॉसिबल होगा। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक बी है, उसका भी ऑर्डर है एन, सपोज़ इसका भी ऑर्डर है m इंटू एम, लेकिन ये दूसरा मैट्रिक्स है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे हैं, तो यहाँ पर जो बी इन्वर्स होगा हो सकता है एग्जिस्ट करे, लेकिन ये भी अपने आप में यूनिक होगा। ठीक है, यानी कि ए इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। हियर ए इन्वर्स जो है वो नॉट इक्वल टू होगा बी इन्वर्स के, ए का इन्वर्स बी का इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं तो सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए केवल एक ही इन्वर्स होता है। सो ये हमारा थ्योरम हो गया। उसी तरीके से थ्योरम नंबर दूसरा यहाँ पे है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब ये जो आपका फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, स्पेशली 5 मार्क्स के बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अभी के लिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे चल के हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें बताया गया है कि अगर इफ़
ए एंड बी, यहाँ पे दो मैट्रिक्स है ए और बी, जो कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल कहने का मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ए और बी का दोनों का इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो इसमें फार्मूला आपको दिया गया है हियर कि जब हम ए बी को गुना करेंगे और उसका इन्वर्स करेंगे तो वो बराबर होगा बी के इंडिविजुअल इन्वर्स और ए के इंडिविजुअल इन्वर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, ठीक है। यानी कि पहले हम ए बी को गुना करके उसका इन्वर्स निकालेंगे, वो बराबर होगा बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग थ्योरम वाइज को इसको नोट डाउन करते जाइए। आगे चल पे के इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे और इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, खासकर जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उसमें ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए और वो इन्वर्टिबल है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है ए और वो इन्वर्टिबल है, तो उसका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ए इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। ऑल्सो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जब हम उस मैट्रिक्स को उसके ए इन्वर्स से गुना कर देते हैं तो हमें मिलेगा क्या, एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुना कर देंगे तो 1 मिलेगा। तो 1 कहने का मतलब क्या, मैट्रिक्स में 1 कहने का मतलब होता है आइडेंटिटी। जैसे नंबर में 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसी तरीके से मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो ए को ए इन्वर्स से गुना करेंगे तो आई मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ए इन्वर्स हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। सो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इन्वर्स फाइंड करना हो, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस इन्वर्स निकालने के लिए होते हैं। सो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो अगर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो उसके लिए हम लोग करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर यह है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस आर ऑपरेशंस डन विद द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि एलिमेंट्री ऑपरेशन एक तरीके का प्रक्रिया है जो कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट के ऊपर किया जाता है उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, इन्वर्स ज्ञात करने के लिए। सो बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशंस दो तरह का होता है, एक होता है रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस और सेकंड होता है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे कि रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे मतलब कैसे होते हैं, इसमें कैसा कौन सा मेथड लगता है। कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी देखेंगे कि इसमें कॉलम वाइज हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इन्वर्स थ्रू एलिमेंट्री ऑपरेशन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया होगा, इफ़ ए इज इक्वल टू इट ना देन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए थ्रू रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 6 8, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक है। सो फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए, आपको फाइंड करना है ए का इन्वर्स, यानी कि ए का इन्वर्स कहने का मतलब ए इन्वर्स थ्रू रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। आप लोग चाहें तो कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं, हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, सो यहाँ पे गिवन है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 1 6 8, ठीक है, जो कि 2 × 2 ऑर्डर का है। नाउ वी नो, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमारा जो इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग ए को सपोज़ ऐसे भी तो लिख सकते हैं आई इंटू क्या ए, आई इंटू ए कहने का मतलब कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को लिखें तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी तो गुना करके लिख सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि अगर एक नंबर है 5 तो 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 × 5, ठीक है। तो उसी तरीके से मैट्रिक्स को भी लिख सकते हैं। आप लोग इसको आगे या पीछे ये दोनों साइड से भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए बराबर ए इंटू आई, ये दोनों स्थिति जो है वो सही है, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो मान बदलता नहीं है अगर आप उसको आगे से गुना करें या पीछे से, ठीक है। सो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन में। तो यहाँ पर ए को हम लिख सकते हैं आई इंटू ए, विच मीन्स कि ए का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है 2 1, यहाँ पे है 2 1 6 और 8, और इधर हम पुट करेंगे आई का वैल्यू 1 0 0 और 1, और साथ में हम ए को ए ही छोड़ देंगे,
ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं कि अब हम लोगों में इसमें करना क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वल टू का साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर हमारे पास है आई इंटू ए को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि अगर हम ए को उसके इन्वर्स से गुना कर दें तो हमें क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें ये जो ए मैट्रिक्स है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक लाना है, यानी कि इसको हमको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके जैसा 1001 के जैसा। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में हमें इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और उस हिसाब से जो भी हम लोग ऑपरेशन करेंगे जो राइट हैंड साइड बदलेगा वो जो भी एक मैट्रिक्स में बदलेगा वो बदल जाएगा हमारा ए इन्वर्स के रूप में, और इस तरीके से हम लोग ए इन्वर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसको और आसानी से समझते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है 2168 और यहाँ पर है हमारे पास 1001 और ये मल्टीप्लाइड है ए से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ए है बराबर है आई इंटू ए। अगर हम लोग इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल दें रो ऑपरेशन से, यानी कि थ्रू रो ऑपरेशन, तो जो भी रो ऑपरेशन हम लेफ़्ट हैंड साइड में करेंगे वही रो ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में आई के साथ करना होगा। तो जैसे ए मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई भी कोई ना कोई एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ साथ ए उसके गुना में रहेगा और यहाँ पे बराबर। तो हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुना करेंगे तभी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर वाला जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा हो जाएगा ए इन्वर्स। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हम लोग ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है 2168। अब इसमें आप देखिए कि हमारे पास टोटल 2 रोज़ हैं। पहला रो है हमारे पास यहाँ पर R1 जिसमें है 2 और 1, और दूसरा रो है हमारे पास R2 जिसमें है 6 और 8। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है 1001 में। ठीक है, हमने अभी बात किया कि इसको कन्वर्ट करना है हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है विच मीन्स कि हमारा इसमें टोटल 4 पोजीशन है। एक 2 का पोजीशन है जहाँ पे हमको लाना है 1, ये 1 है। एक 1 का पोजीशन है जहाँ पे हमको 0 लाना है। एक 6 का पोजीशन है जहाँ पे हमको 0 लाना है, और एक 8 का पोजीशन है जहाँ पे हमको 1 लाना है। अगर ऐसा हो गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1001 में। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग हर एक एलिमेंट को 2 को पहले 1 में बदलेंगे, 6 को 0 में बदलेंगे, 8 को 1 में बदलेंगे और 1 को 0 में बदलेंगे। इस तरीके से हम लोग चारों एलिमेंट्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देंगे। तो इसमें सबसे पहला ऑपरेशन जो हम करेंगे यहाँ पर वो रो 1 और रो 2 को मिलाकर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले अपना एक एलिमेंट पकड़ लेना है। यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट है, तो सबसे पहले सपोज़ यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं 2, 6, 1 और 8। सबसे पहले सपोज़ कि हम 6 को पकड़ते हैं, यहाँ पर हमें 0 लाना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पहले हम लोग 0 ले आएँ, क्योंकि 0 लाने से सिंप्लीफिकेशन जो है वो और आसान हो जाता है। तो सपोज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग एक ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं कि हम 6 को 0 बनाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि 6 किस में है, वो रो 2 में है, यानी कि रो 2 में हम अप्लाई करना चाहते हैं। हम यहाँ पे 6 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना चाहते हैं, तो 6 के जगह पे तो 0 होना चाहिए, और यहाँ 0 यहाँ 1, तो उसके लिए हमें रो 2 में अप्लाई करना पड़ेगा। सो रो 2 बराबर, अब आप सोचिए कि रो 2 में ये यहाँ पर 6 जो है वो 0 कैसे आएगा। आप रो 1 को देखिए, यहाँ पर 2 है। सो अगर हम R1 को यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों 2 × 3 6 हो जाएगा, और फिर 6 में से 6 को घटा दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लिख सकते हैं कि अगर हम लोग 6 में से 6 घटाना है तो उसके लिए हमको R2 में से R1 को घटाना पड़ेगा, और R1 अगर हम डायरेक्ट घटा दें, यहाँ पे सपोज़ हम R2 - R1 लिख दें तो 6 में से 2 चला जाएगा, 4 बच जाएगा, और वो लिखा जाएगा R2 में। हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 0 चाहिए, तो उसके लिए हमें R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जैसे कि हम लोग R2 का वैल्यू लिखें 6 और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग R1 है वो है 2, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2,
जो हमने ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किया है उसी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। तो 6 माइनस 6 यहाँ पे हो जाएगा कितना, 0, विच मीन्स कि R2 के जगह पे यहाँ पे आ गया क्या, 0। तो हम लोग R2 के जगह पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक एलिमेंट के हिसाब से लिखा, लेकिन ये अप्लाई होगा दोनों एलिमेंट पे। दोनों एलिमेंट कहने का मतलब 6 और 8 दोनों पे। तो जैसे 6 और 2 के बीच में ये अप्लाई हुआ है कि 6 माइनस 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6, तो 6 माइनस 6 0 हो गया। उसी तरीके से ये R2 पे भी अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 3 इंटू 1, ठीक है। R2 यहाँ पे 8 है और माइनस हम लोगों ने किया है 3 इंटू R1, सो 3 इंटू 1, सो ये हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। सो एक एलिमेंट के हिसाब से हम लोग जो बदलते हैं वो दूसरा एलिमेंट में भी यहाँ पे बदल जाता है। तो यहाँ पे चलिए इसको लिखते हैं कैसे बदलता है। यहाँ पर हमारे पास है, चूँकि हम लोगों ने R2 में अप्लाई किया है, यहाँ पर आप देखिए कि R2 अप्लाइड है, सो R1 वाला जितने एलिमेंट्स होगा वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। सुरक्षित कहने का मतलब कि वो अनचेंज्ड रहेगा। सो यहाँ पे 2 और 1 बदलेगा तो R2 वाला, क्योंकि R2 पर हमने अप्लाई किया है। सो R2 पे हमने अप्लाई किया है R2 माइनस R1, सॉरी 3R1। सो यहाँ पर 6 माइनस जो यहाँ पे लिखा होता है ऑपरेशन में वही हमें लिखना होता है इस मैट्रिक्स में। सो यहाँ पे 6 माइनस 3 इंटू 2 लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं 8 माइनस, इसको हम यहाँ लिख देते हैं 8 माइनस 3 इंटू 1। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो ऑपरेशन हम लोगों ने इस साइड में ए पर अप्लाई किया है वही हम लोग ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी अप्लाई करेंगे। तो जैसा ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है R2 माइनस 3R1 यहाँ पर, वैसा ही ऑपरेशन हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के सेकंड रो के साथ करेंगे। तो आप बताइए कि इसमें 2 रो हैं, एक रो 1 है जिसमें 1 0 है और रो 2 है जिसमें 0 1 है। तो यानी कि अगर हम लोग R2 पे अप्लाई कर रहे हैं तो R1 वाला तो यहाँ पे सेफ रहेगा 1 0, R2 वाला चेंज होगा, तो R2 वाला चेंज होगा इसके हिसाब से। सो R2 माइनस 3R1 विच मीन्स कि 0 माइनस 3 इंटू यहाँ पे 0 का कॉरस्पॉन्डिंग R1 है 1, सो 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1। उसी तरीके से R2 का जो सेकंड एलिमेंट है 1 यहाँ पे वो हो जाएगा R2 माइनस 3R1, सो 1 माइनस 3 इंटू इसका कॉरस्पॉन्डिंग है 0, सो 0। आई होप आप लोगों को ये स्टेप समझ में आया होगा कि कैसे हम कोई फंक्शन को यहाँ पे लिख रहे हैं, कैसे हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं। R2 में हम लोगों ने अप्लाई किया है तो R2 में लिखा है दोनों साइड में, यहाँ पे आप देखिए R2 और R2, और जो हमने लोगों ने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया है R2 माइनस 3R1 उस ऑपरेशन को हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है R2 के दोनों एलिमेंट्स के लिए, यहाँ भी उसी के साथ साथ आइडेंटिटी में भी। इसी को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 6 माइनस 6 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5। अभी हम यहाँ पर इतना एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, आगे चल के हम लोग इसको डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा -3 और यहाँ पे 1 माइनस 3 इंटू 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। अब आप देखिए कि हमारे पास मैट्रिक्स था इस तरीके से 2 1 6 8, यहाँ पर 6 के जगह पे आ गया 0। अब ठीक उसी तरीके से हम लोग 8 के जगह पे 1 लाएंगे, 1 के जगह पे 0 लाएंगे 0, और 2 के जगह पे यहाँ पे हम लोग 1 लाएंगे। इस तरीके से हम लोग 1 0 0 1 इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देंगे, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस और भी आसान होगा। एक बार जब हम लोगों ने यहाँ पर R2 में 0 ले आया तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर हमें अब 0 यहाँ पर आ गया है तो अब हमें R2 के दूसरे एलिमेंट पर चलना है 5 पर, ठीक है। वो पहले 8 था लेकिन जब हम लोगों ने ऑपरेशन किया तो वो 5 बन गया। अब हमें इस 5 के जगह पे लाना है 1। अब 1 क्यों लाना है? क्योंकि हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इस तरीके से होता है 1 0 0 1, तो यहाँ पर तो 1 होता है, 2 इंटू 2 ऑर्डर में जो लास्ट नंबर होता है वो 1। सो 5 यहाँ पे 1 कैसे आएगा? तो यहाँ पर सपोज़ हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 माइनस 1 को 5 से गुना कर दें, यानी कि R1 को 5 से गुना कर दें, या ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग R2 को 5 से डिवाइड कर दें। सपोज़ अगर हम लोग R2 को यहाँ पे 5 से और 5 से डिवाइड कर दें किसी कांस्टेंट से, तो क्या 5 भागा 5 यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 भागा 5 यहाँ पे 0 ही रहेगा, यानी कि ये वाला तो अनचेंज्ड है लेकिन ये वाला 1 हो जाएगा। सो अगर हम लोग इस ऑपरेशन को अप्लाई करें कि अप्लाइंग R2 में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो R2 का एलिमेंट है। सो R2 में अप्लाई कर रहे हैं R2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। R2 डिवाइडेड बाई 5 क्यों? क्योंकि 5 को हमें 5 से डिवाइड करना है तभी यहाँ पे 1 आएगा। सो चूँकि हम लोग R2 में डिवाइड कर रहे हैं सो इसलिए R1 वाला दोनों साइड में,
यानी कि इस साइड, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला है 1 0 इस साइड, ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ठीक है, R2 डिवाइड हो जाएगा R2/5, सो 0/5 यहाँ पे 0 और 5/5 यहाँ पे 1। उसी तरीके से -3 इस साइड भी हम लोग R2 में अप्लाई करेंगे, सो -3/5 यहाँ हो जाएगा -3/5, यहाँ पे 1/5। ठीक है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाला है वो चाहे किसी भी तरीके से बदले, जो लास्ट में आएगा वही हमारा इन्वर्स कहलाएगा। जो यहाँ पे इन्वर्स में मतलब आइडेंटिटी में जो मैट्रिक्स आएगा वही हमारा इन्वर्स कहलाएगा। सो अभी तो यहाँ पे आ गया है 0 और 1। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है इस वाले 1 को 0 करना। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे चला था कि ये हमारा 1 है, 0 है, यहाँ पे 0 है, 1 है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस वाले पॉइंट को 6 को 0 किया, फिर 8 को हम लोगों ने 1 किया, यहाँ पे 5 आया था तो 1 किया। अब उसके ऊपर चलेंगे, यहाँ पे 1 है, इसको अब 0 करना है। तो अब इसको 0 करने के लिए हम लोग इधर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर हम लोग 1 - 1 कर दें, ऊपर R1 और नीचे R2, यहाँ पर ये R1 और ये R2। सो अगर हम लोग 1 - 1 कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और उसको लिख देंगे R1 में। सो अगर सपोज़ हम लोग यहाँ पे लिखें अप्लाइंग, इस बार हम लोग R1 में अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें 1 को यहाँ पे 0 लाना है। सो 1 R1 में है, सो R1 में अप्लाई करेंगे। सपोज़ हम लोग लिख दें R1 - R2। ठीक है, सो 1 - 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 0 0 हो जाएगा, सॉरी 2 - 0 2। सो यहाँ पर R1 में अप्लाई कर रहे हैं तो R2 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं 0 1 ये अनचेंज्ड रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -3/5 और यहाँ पे हो जाएगा 1/5 और यहाँ पे A। अब R1 के एलिमेंट चेंज होंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे R1 पे अप्लाई किया है। सो R1 - R2 हो जाएगा 2 - 0 2। ठीक है, 2 - 0 2 और 1 - 1 कितना 0। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले में भी 1 - -3/5 करेंगे क्योंकि यहाँ पे R1 - R2 है। सो अगर हम लोग इसको रफ में करें सो 1 - -3/5। ठीक है, यहाँ पे 1 है -3/5 तो ये हो जाएगा 1 + 3/5, तो ये हो जाएगा टोटल 8/5। सो यहाँ पे हमारा एलिमेंट आ गया 8/5। उसी तरीके से जब हम 0 - 1/5 करेंगे सो 0 में से 1/5 घट जाएगा, सो ये आ जाएगा -1/5। ठीक है, हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, शुरू में ये थोड़ा हार्ड लगता है। अब इसके बाद आप देखिए कि हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह दिखने लग गए हैं। यहाँ पे 0 1 और 0, सिर्फ ये 2 है जिसको हमको यहाँ पे 1 लाना है। अब 2 1 कैसे आएगा? अगर सपोज़ हम लोग जैसे R2 को हमने भागा दे दिया था, एक 0 था एक 5 था, तो हम लोगों ने इसको 5 से भागा दे दिया तो 0/5 0 हो गया और 5/5 1 हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर R1 में यहाँ पे एक 0 है और एक 2 है तो हम लोग R1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अप्लाइंग R1 को अप्लाई कर सकते हैं R1/2। ठीक है, सो इस में हो जाएगा, चूँकि R1 में अप्लाई कर रहे हैं तो R2 वाला तो सेम रहेगा। ये R1 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो 2/2 1 और 0/2 यहाँ पे 0। उसी तरीके से ये हो जाएगा -3/5 नीचे, यहाँ पे हो जाएगा 1/5। यहाँ पे क्या होगा? सो यहाँ पे R1 के एलिमेंट्स हैं 8/5 -1/5, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो 8/5 को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो ये 8/10 हो जाएगा। उसी तरीके से या आप इसको शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं 4/5। सो लेट्स से हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं 4/5 और -1/5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1/10। साथ में यहाँ पे a से क्या है? गुना है। ठीक है, अब आप देखिए कि हम लोगों ने जो हमारा ये हमारा मैट्रिक्स था A, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऑपरेशन के थ्रू, और साथ ही साथ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था मेरा यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गया कुछ इस तरीके से। तो ये जो हमारा है यहाँ पे ये हमारा आ गया आंसर A इन्वर्स का। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये आइडेंटिटी चूँकि नहीं, इसलिए I जो होता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, वो गुना होता है A इन्वर्स इंटू A के। अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुना करेंगे तो I ही आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसा आता है। तो यहाँ पर A के साथ जो गुना में है ये वाला 4/5 -1/10, ये हमारा कहला जाएगा रिजल्टेंट A इन्वर्स। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि I = ये A इन्वर्स इंटू A है
आई के जगह पे है 1001, ठीक है। ए के जगह पे है यहाँ पे कितना, लेट्स से 4/5 -1/10, यहाँ पे 4/5 है, -1/10 है, यहाँ पे -3/5 है और ये 1/5 है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है ए से। तो आप बताइए कि अगर ये आई है, ये ए है बराबर, तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो ऑब्वियसली ए इन्वर्स के जगह पे है। तो इसलिए हेंस यहाँ पे जो इन्वर्स ऑफ ए आ गया हमारा, इन्वर्स ऑफ ए वो आ गया 4/5 -1/10 -3/5 और 1/5, ये निकल गया इसका इन्वर्स ऑफ ए। आप लोग इसको ए इन्वर्स भी लिख सकते हैं। यही हो गया हमारा क्या आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये रो ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे समझ में आया होगा। चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं शुरुआत में, क्योंकि रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है उसमें हम लोग बहुत ही ध्यान से इसके चारों एलिमेंट्स को बदलते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना होता है कि जो ऑपरेशन हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड में कर रहे हैं ए के साथ, वही सेम ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में भी करना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले के साथ। और एक एक करके हम लोग हर एक एलिमेंट को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट की तरह चेंज करते हैं। यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे 1 लाते हैं, 6 है तो 0 लाते हैं, 1 है तो यहाँ पे 0 और 8 है तो यहाँ पे 1। उसके लिए चाहे हमें एक रो से दूसरे रो के बीच में रिलेशन ऑपरेशन लिखना हो या एक ही रो को आपस में डिवाइड करना हो, ठीक है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने इसको इस पर अप्लाई किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब यही सेम क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू 2168 देन फाइंड द इन्वर्स ऑफ ए थ्रू कॉलम ऑपरेशन। तो इसी मैट्रिक्स का हमें इन्वर्स ज्ञात करना है और सेम इन्वर्स ज्ञात करना है, यानी कि इन्वर्स आएगा हमारा इतना ही, लेकिन इस बार हमें ऑपरेशन रखना है कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। यानी कि इस बार हम लोग कॉलम वाइज इसको ऐसे कॉलम 1 और कॉलम 2, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 के हिसाब से हम लोग इसको ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। जैसे ऊपर में हम लोगों ने यहाँ पे किया था रो ऑपरेशन, क्योंकि इसमें हम लोगों ने रो पे अप्लाई किया था। यहाँ पे हमने जो 6 और 2 में अप्लाई किया, क्योंकि ये रो 1 में है और ये रो 2 में है। 8 और 1 में अप्लाई किया, रो 1 रो 2 में है। अब इस बार क्या करेंगे कि हम लोग कॉलम में अप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि 2 6 एक कॉलम में और 1 8 दूसरे कॉलम में। इस बार 6 8 के बीच में रिलेशन होगा, 2 1 के बीच में रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कॉलम वाइज देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 6 है और यहाँ पे 1 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे सॉल्यूशन कि यहाँ पे जो गिवन है हमारे पास वो है मैट्रिक्स ए 2 1 6 8। यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू आई। अब पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था आई इंटू ए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था मैट्रिक्स में कि a बराबर i इंटू ए। वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे रो ऑपरेशन कर रहे हैं, और रो कहने का मतलब जो पहले आए। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं i इंटू ए, तो फर्स्ट वाला जो पोजीशन है वो रो का होता है और सेकंड वाला पोजीशन जो है वो कॉलम का होता है। तो अगर हम लोग रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें i पर ऑपरेट करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों ने i को आगे लिखा। और इस बार हम लोग कॉलम ऑपरेशन करना चाहते हैं, सो इसीलिए हम लोग i को जो है वो ये सेकंड में लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को कॉलम में ऑपरेट करना है। सो यहाँ पर a इक्वल टू ए इंटू आई हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, बस a जो है वो आगे हो जाएगा। सो a का वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे 2168 बराबर a इंटू यहाँ पे लिख देंगे 1001। यहाँ पे भी ये सेम है, हमें इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो बदले में जो ये आएगा वो हमारा ए इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ए इन्वर्स ज्ञात हो जाएगा। सो यहाँ पर अब आप सोचिए कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करें। यहाँ पर हमारे पास 2 है सपोज़, इसको हम लोगों को लाना है 1। यहाँ पे हमारे पास 6 है, इसको लाना है 0। 8 है, यहाँ पे लाना है 1 और 1 की जगह लाना है 0। अब आप सोचिए कि 2 और 1 ये हमारा, हम इसको अगर थोड़ा सा बड़ा लिखें, ये 2 6 1 और 8, अगर हमें यहाँ पर 1 के जगह पे 0 लाना है तो 0 हम 2 में से 2 घटा के भी 0 ला सकते हैं। सपोज़ अगर हम कॉलम 2 को 2 से गुना कर दें तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और उसको कॉलम 1 में से घटा देते हैं, सो 2 माइनस 2 यहाँ पे 0। तो अगर हम लोग सपोज़ अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कॉलम 2 में हम लोग 1 को 0 बनाना चाहते हैं, सो कॉलम 2 में अप्लाई करेंगे।
ये कॉलम 2 का एलिमेंट है 1 8। सो कॉलम 2 में अप्लाई करेंगे यहाँ पर कॉलम 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे कॉलम 1 माइनस कॉलम 1 यहाँ पे 2 है, माइनस 2 इंटू कॉलम 2। ठीक है, अब ये हमने कैसे लिखा, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास कॉलम 1 में 2, सो 2 में से अगर हम लोग इसको 0 लाना चाहते हैं, सो इसको 2 इंटू 1 करना पड़ेगा। सो कॉलम 1 में से हमें 2 इंटू कॉलम 2 करना पड़ेगा, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो और जो रिज़ल्ट आएगा इसका, उसको हम लोग लिखेंगे कॉलम 2 में, क्योंकि हमें यहाँ पर 0 लाना होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। सो अगर हम लोग ये ऑपरेशन को लगाएं तो इस तरीके से हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, वो इस तरीके से आएंगे कि कॉलम 2 में अप्लाई कर रहे हैं तो इस बार कॉलम 1 वाला जितना एलिमेंट होगा वो सेफ होगा। सेफ करने का मतलब कि 2 6 अनचेंज्ड। ये वाला हो जाएगा 2 - 2 0, और ये वाला जो 8 है वो चेंज हो जाएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट करिए ऑपरेशन में रख के। यहाँ पे अगर हम लोग सेकंड वाले में देखें तो कॉलम 1 का एलिमेंट है 6, कॉलम 2 का एलिमेंट है यहाँ पे 8। इसमें आप रखिए कि कॉलम 1 की जगह 6 रखेंगे, कॉलम 2 की जगह 8 रखेंगे, तो 6 - 2 × 8 हो जाएगा 6 - 16, तो ये हो जाएगा -10। सो यहाँ पर हमें रखना होगा -10। ठीक उसी तरीके से कॉलम 1 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे A गुना होगा, 1 0 तो सेफ रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये बदल जाएगा कॉलम 1 - 2 इंटू कॉलम 2। सो कॉलम 1 यहाँ पे 1 है और 2 इंटू कॉलम 2 2 इंटू 0 है, सो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये तो हमारा 0 हो गया, सो ये आ जाएगा 1। उसी तरीके से जो हमारा ये वाला है उसको हम लोग लिखेंगे 0 माइनस, यहाँ पे 0 - 2 इंटू कॉलम 2, सो 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, जो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कॉलम 2 के लिए, वही ऑपरेशन हम लोग कॉलम 2 के एलिमेंट्स पे लगाएंगे। सो कॉलम 1 - 2 कॉलम 2, सो यहाँ पे आ गया -2। ठीक है, अब इसी ऑपरेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, ये हमारा आप लोग इसको रफ का पोर्शन ले लीजिएगा। इसी ऑपरेशन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे हमारे पास है 2 0 6 -10, तो 0 6 -10, और यहाँ पे है हमारे पास 1 0 और 1 और -2, यहाँ पे 1 और -2, इसके साथ साथ A गुना में है। ठीक है, अब कॉलम 2 के एलिमेंट्स को हम लोगों ने 0 ला दिया। कोशिश कीजिएगा कि पहले हम लोग 0 ले आएँ, उसके बाद अब आप देखिए कि कॉलम 2 में हमारे पास 0 और -10 है। अगर हम लोग कॉलम 2 को -10 से भागा दे दें तो क्या यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे कॉलम 2 में हमें यहाँ पे 1 लाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पे 1 होता है। सो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग कॉलम 2 को डिवाइड करेंगे -10 से, क्योंकि हमें चेंज करना है कॉलम 2 का और डिवाइड भी देना है कॉलम 2 को। सो कॉलम 2 को डिवाइड कर दिया -10 से। सो यहाँ पे कॉलम 1 वाला रहेगा 2 6, -10 से 0 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, और -10 से -10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 1 0, यहाँ पे आप 1 को -10 से डिवाइड कीजिए तो ये -1/10, और -2 को आप -10 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, यहाँ पे A। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट हमारा 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब उसके बाद इसकी बारी, अब इसको आना है 0। तो अब आप देखिए कि ये हमारा कॉलम 1 का एलिमेंट है और ये कॉलम 2 का है। अगर हम लोग कॉलम 1 में से 1 को 6 से गुना करके 6 - 6 अगर 0 घटा दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 6 - 6 × 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यही ऑपरेशन को आप लोगों को देखते हुए चलना है। सो अप्लाइंग, यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग कॉलम, इस बार हम लोग 1 में अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा कॉलम 1 का एलिमेंट है। सो कॉलम 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा कॉलम 1 -6 इंटू कॉलम 2। तो अगर हम लोग इसको अप्लाई करें तो ये ऊपर में भी 2 और 0 पे भी अप्लाई होगा और 6 और 1 के लिए भी अप्लाई होगा। सो चूँकि कॉलम 1 पे अप्लाई कर रहे हैं इसलिए कॉलम 2 वाला 0 और 1 तो यहीं पे रहेगा। कॉलम 1 पे हो जाएगा कॉलम 1 -6 कॉलम 2, सो 2 माइनस यहाँ पे 6 इंटू 0, सो ये आ जाएगा 2, तो ये तो अनचेंज्ड रहेगा। उसी तरीके से 6 माइनस यहाँ पे सेकंड वाले के लिए 6 - 6 इंटू 1, यहाँ पे हो जाएगा कितना 0। तो टारगेट हमारा ये था, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, हाँ, एक बार में आप किसी एक ही एलिमेंट को टारगेट कीजिएगा, अगले ऑपरेशन में दूसरे एलिमेंट को टारगेट कीजिएगा, और इस तरीके से आपका जो मैट्रिक्स है वो धीरे धीरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में किया वही हम लोग राइट हैंड साइड में करेंगे। सो कॉलम 1 पे अप्लाई कर रहे हैं तो कॉलम 2 वाला यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा इंटू ए। कॉलम 1 में हो जाएगा कॉलम 1 माइनस 6 कॉलम 2, सो 1 माइनस 6 इंटू -1/10, ठीक है। कॉलम 1 माइनस 6 कॉलम 2, सो 1 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 10। सो यहाँ पे हो जाएगा ये 3, यहाँ पे हो जाएगा ये 5, ये हो जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3/5, तो ये हो जाएगा कितना, ये 8/5। सो यहाँ पे आ जाएगा ये कितना, 8/5। उसी तरीके से सेकंड वाले के लिए 0 माइनस 6 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगा -6/5, तो ये हो गया -6/5, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। अब उसके बाद 3 एलिमेंट्स हमारे अपने जगह पे आ गए हैं, एक तो हमारा 0, एक 1 और एक हमारे पास यहाँ पे 0। आप लोगों को इस साइड नहीं देखना है, इस साइड सिर्फ कैलकुलेशन करना है। जो ऑपरेशन हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है उसके हिसाब से सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देना है, लास्ट में जो आएगा वही हमारा आंसर, ठीक है। इस वाले पोर्शन में आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। इस वाले पोर्शन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो अब बारी है 2 का। सो अगर 2 को हम लोग 2 से डिवाइड दे दें, विच मीन्स कि ये कॉलम 1 में है, तो अगर हम लोग कॉलम 1 को 2 से डिवाइड दे दें तो 0/2 तो 0 होता है और 2/2 1 होता है, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। सो अप्लाइंग यहाँ पे कॉलम 1 को हम लोग डिवाइड देना है कॉलम 1/2, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये 1। उस तरीके से राइट हैंड साइड में यहाँ पे कॉलम 1 को 2 से डिवाइड देना है, सो 8/5 को यहाँ पे 2 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 4, सो यहाँ पे हो जाएगा 4/5। 6/5 को भी डिवाइड देना तो ये हो जाएगा -3/5। कॉलम 2 यहाँ पे सेफ रहेगा, सो -1/10 और -1/5 और यहाँ पे a। अब कॉन्सेप्ट दोबारा यही है कि हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया इस तरीके से 1 0 0 1, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स आया है 4/5, ठीक है, -1/10, -3/5 और यहाँ पे आया है -1/5 और इससे गुना है यहाँ पर a। तो अब आप देखिए कि अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर हमको लिखना हो तो यहाँ पे लिखेंगे a इंटू ए का इन्वर्स। अगर a को किसी मैट्रिक्स से गुना किए और बदले में हमें मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो विच मीन्स कि जो a इन्वर्स होगा वो ये मैट्रिक्स होगा। सो हेंस यहाँ पे लिख देंगे सिंस i = a इंटू ए इन्वर्स, सो हेंस a इन्वर्स का जो वैल्यू आ गया वो हमारा ये आ गया 4/5, -1/10, -3/5 और -1/5, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग रो ऑपरेशन करते हैं और कैसे कॉलम ऑपरेशन करते हैं। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर इन सभी ऑपरेशंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो का जो PDF है वो ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे मिलेगा। सो आप वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नीचे लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, उससे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम पे और वहाँ से जाके आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आएंगी। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए यहाँ पर समय तो देना ही पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब